यासर हारिफ खान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज मैं बात करूंगा एक्सपोर्ट से रिलेटेड। एक्सपोर्ट्स के बारे में आपको कुछ बताएंगे कि हमारी स्टॉक मार्केट में जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं जिनका ताल्लुक एक्सपोर्ट से है, और डॉलर बढ़ने की वजह से उनका मार्जिन भी काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन स्टॉक मार्केट में जो है उनके शेयर्स काफ़ी दबाव में हैं। और इसकी क्या वजूहत हैं? हमारे साथ एक फ़ीमेल एंकर भी मौजूद हैं जो कि इंटरव्यू कर रही हैं सी मैक शिपिंग कंपनी के सेल्स मैनेजर से, और उनसे जान रही हैं, जो कि काफ़ी टाइम से जो है सी मैक के साथ हैं, और उनसे वो ब्रीफिंग ले रही हैं कि क्यों जो है वो शेयर्स हमारे जो है स्टॉक मार्केट में एक्सपोर्ट कंपनीज के शेयर जो हैं दबाव में हैं। शिपिंग ट्रेड तो काफ़ी अच्छी चल रही है और डॉलर बढ़ने की वजह से मार्जिन भी बढ़ गया है, फिर क्यों ऐसा ही? उनसे माम ज़रा से आपकी मुलाकात करवाते हैं और पूछ। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मुइज़ अहमद शेख साहब, जो कि प्राइस एंड सेल्स मैनेजर की हैसियत से सी मैक शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आइए आपसे इनकी मुलाकात करवाते हैं और साथ ही सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप मुझे ये बताएं कि आप इस फील्ड में कितने अरसे से हैं? मुझे तकरीबन 2006 से हूँ इस फील्ड के अंदर, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल के करीब हो गए। बीच में गैप आया था, लेकिन वो चल रही थी, उसमें भी शिपमेंट के हवाले से कुछ ना कुछ टकराया जाता था शिपमेंट के हवाले से, तो है एक्सपीरियंस। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कंट्रीज़ के जो फ्रेट हैं वो इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा हाई क्यों है? इसकी वजह यह है कि आपके पास इक्विपमेंट शॉर्टेज है, और दूसरा ये है कि आपके पास स्पेस नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि इस वक्त कौन कौन सी कंट्रीज़ के फ्रेट जो हैं वो एक्सीड कर गए हैं? ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, सारे जो फ्रेट जो हैं हर जगह पे जो है, जहाँ जहाँ है वहाँ पे हर किसी के अपने फ्रेट बढ़ाए हुए। शिपिंग लाइनों ने अपना एक समझ लें, क्या बोलें, हर चीज़ के उन्होंने चार्जेस लगा दिए। फ्यूल से लेके फ्रेट तो अलग चल रहा है और ऊपर से जो फ्यूल उसके अंदर ये शिपिंग लाइन यूज़ कर रही है वेसल पे चलाने के लिए। अच्छा, कंटेनर्स की शॉर्टेज का जो बेसिक रीज़न है वो क्या है? चाइना की वजह से, क्योंकि चाइना सारी शिपमेंट जो है यहाँ से और ऑल ओवर द वर्ल्ड से इंपोर्ट करा के अपने पास एक स्टॉक कर रहा है, और वहाँ से जो है एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो भी चल रहा है ये कब तक ठीक होगा, रेट्स के हवाले से भी और शिपिंग के हवाले से भी? अभी थोड़ी बहुत तो लचक फ्लेक्सिबिलिटी ये आई है कि थोड़ा बहुत आटे में नमक के बराबर थोड़ा सा फ्रेट डाउन हुआ है। आटे में नमक के बराबर लाइक 100 अगर करें इसका परसेंटेज निकाले तो 95 समझ लें। 95% जो 95% तो वो तो बढ़ा हुआ ही है। 5% की फ्लेक्सिबिलिटी आई है कुछ, बट लेकिन कुछ कह नहीं सकते अभी आगे का। इन फ्यूचर भी 2023 तक तो मुझे लगता है नहीं कि फ्रेट कुछ नीचे आए ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक वो कौन सी प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है? देखिए, पाकिस्तान से जो जा रहा होता है सबसे ज़्यादा जो जा रहा होता है वो जाता है चावल जा रहा होता है, ठीक है। आपकी टेक्सटाइल जा रही होती है अभी सारा तो, और आपका चाइना जो जा रहा होता है, आपका आयरन ओर हो गया, ठीक है, और दूसरी बहुत सारी शिपमेंट्स वगैरह होती तो हैं आपका। और यूरोप भी जा रहा होता है राइस, और ज़्यादातर मसला अभी जो स्पेस का भी जो इशू और कंट्रीज़ का इशू ये आया हुआ है कि चिटागोंग हो गया एशिया के अंदर चिटागोंग हो गया, और कोलंबो हो गया, और फार ईस्ट पे वहाँ पे चल रही है अभी बहुत ज़्यादा कंजक्शन, जिसकी वजह से आपको वेसल का स्टे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया। क्योंकि लास्ट अभी एक शिपमेंट कर रहे थे हम लोग मूवमेंट के लिए अफ्रीका के लिए, दरबन के लिए, तो तकरीबन जो है कोलंबो से उसके कनेक्टिंग था वेसल। 2 हफ्ते बाद भी तकरीबन जो है उसको वहाँ से वेसल नहीं मिला था। शिपमेंट मेरी कोलंबो से कराची से कोलंबो गया था वेसल, और वहाँ से कनेक्टिंग वेसल था साउथ अफ्रीका के लिए, दरबन के लिए। लेकिन वो 2 हफ्ते तक मेरे पास यही अपडेट आ रही थी कि अभी तक वेसल डिले है कोलंबो के लिए। और चिटागोंग में भी बहुत सारा कंजक्शन इसी वजह से चल रहा है कि कंटेनर्स पड़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पे कंजक्शन इतना हुआ है कि कोई कंटेनर उठाने के लिए नहीं, और वहाँ पे भेजने के लिए वेसल भी जो है ना अमिट कर जाते हैं वहाँ पे। कोलंबो भी नहीं जा रहे, और कुछ जो है वेसल जो है सिंगापुर टच नहीं कर रहे कि वो
वाया कोलंबो जा रहे हैं, और कुछ वेसल जो है चिटागोंग नहीं जा रहे हैं। अब शिपिंग लाइन है, अपनी अपनी मर्ज़ी से वेसल को चला रहे हैं, वेसल ऑपरेटर्स जो हैं। और जब हम फ्रेट के लिए जाते हैं तो रेट इतने हाई करे हुए हैं हर जगह के। तो कुछ शिपिंग लाइन से मतलब इस तरह से चल रहा था कि भाई मुझे बुकिंग्स चाहिए थी अफ्रीका के लिए, उनके पास एम्प्टीज़ अवेलेबल थी, 40 फीट कंटेनर उनके अवेलेबल थे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई हम नहीं देंगे, हमारी मर्ज़ी। अपनी बदमाशी लगाई हुई शिपिंग लाइन्स ने भी अपनी। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ज़्यादा फ्रेट अमेरिका के लिए मिल रहा है, हम वहाँ पे बेचेंगे, हमारी मर्ज़ी, हमारी लाइन, हमारे कंटेनर। तो जाहिर सी बात है, फिर मैंने कंप्लेन भी करी थी आगे एमएससी के जेनुआ और या यूके वगैरह के अंदर भी कंप्लेन करी थी। एक ईमेल मैंने डाली थी कि भाई मुझे ये इस तरह से यहाँ की पाकिस्तान जो है एजेंट है, आपका एजेंसी है आपकी एमएससी की, तो इस तरह से वो लोग, अभी तक उनका जवाब तो खैर आया नहीं, रिप्लाई वहाँ से। तकरीबन लास्ट 2 वीक हो गए होंगे मुझे कंप्लेन किए हुए उनकी। तो अभी मुझे रिमाइंडर फेंकना पड़ेगा, शायद फिर जो रेस्पॉन्स आए। लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारे पास कंटेनर है, हम अमेरिका करेंगे क्योंकि हमें वहाँ से फ्रेट ज़्यादा मिल रहा है। और अगर हम 40 फीटर, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अफ्रीका की अगर अफ्रीका करते हैं तो वहाँ से 4000, 6000, ज़्यादा 7000, 8000 के करीब हो सकता है। लेकिन अमेरिका शिपमेंट करेंगे तो वहाँ पे उनका फ्रेट सिंपल जो फ्रेट है तकरीबन 12000, 13000, 11000 इस तरह से चल के, बाकी उनके स्पेशल चार्जेस अगर हम कैलकुलेट करें तो वो तकरीबन जो है 14000 से ऊपर ही जाएगी, तकरीबन 16000 में आपकी शिपमेंट पूरी 40 फीटर की वहाँ जाएगी। और बाकी जो शिपिंग लाइन्स हैं, बड़ी बड़ी शिपिंग लाइन्स हैं, तो हर किसी के अपने अपने हैं तरीक़ेकार काम करने के। अब फ्रेट अलग ले रहे हैं और शिपिंग गारंटी, बुकिंग स्पेस कंफर्मेशन की वो अलग चार्ज ले रहे हैं। यानी कि अगर आपने कंफर्मेशन कर दी है, करनी है, स्पेस चाहिए, तो आपको 2000 से लेके 2500, 1500, $600 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे फ्रेट से हट के। अब जाहिर सी बात है, जब फ्रेट इस तरह से बढ़ेगा तो शिपर के ऊपर भी आएगा। शिपर के ऊपर आएगा तो वो शिपर किससे लेगा? बायर से लेगा कि भाई ये कॉस्ट आ रही है मेरी एक शिपमेंट के ऊपर, एक कंटेनर के ऊपर। तो इसी वजह से जो है आपको वहाँ से भी बायर बोलता है नहीं भाई, आपका फ्रेट शिपमेंट आपके टेक्सटाइल के ऊपर या वट एवर कोई भी शिपमेंट हो रही हो, मिनरल्स वगैरह भी हो, मिनरल्स भी जा रहा होता है चाइना ज़्यादातर, मिनरल्स वगैरह सारे, स्टोन और सॉल्ट भी जा रहा होता है। सॉल्ट तो आपका पूरी दुनिया में जा रहा होता है, लेकिन अभी जो प्रेशर जो आता है वो इसके ऊपर आता है। प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारा प्रेशर इसलिए नहीं होता कि हम जब प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के अगर हमें टेक्सटाइल के लिए अगर अच्छा फैब्रिक देना है तो हमें जाहिर सी बात है मंगवानी पड़ती है, इंपोर्ट करवानी पड़ती है शिपर को। हम तो इंपोर्ट करवा के देते हैं, शिपर इंपोर्ट करवा के देता है, अच्छी चीज़ अच्छी क्वालिटी के लिहाज से फैब्रिक बना के देता है। अब जब वो फैब्रिक बना के देगा तो कॉस्टिंग तो इंक्लूड करेगा। अब वो कॉस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग भी लगाएगा और अपना सारा जो भी उसकी कॉस्टिंग निकलती है, लाइक शिपमेंट से रिलेटेड सारा जो है, फ्रेट भी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन भी हो गई और क्लियरिंग भी हो गई, सारा ये सब चीज़ें बायर को बोलता है भाई ये प्राइस है हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, एक पर पीस या पर कंटेनर आपको ये पड़ेगा। तो वहाँ से बायर ओके करेगा तो शिपमेंट होगी। अगर बायर को कॉस्टली पड़ेगा तो हम बोलते हैं, वो बायर फिर बोलता है कि भाई आप हमें दे दें, हम फ्रेट यहाँ पे कर लेंगे। जो पर्सनल कंपनी है ये सी-मैक शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी, ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है? हम लोग जो है सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। क्लियरिंग अगर चाहिए तो मैं क्लियरिंग एजेंट में हायर करवा लेता हूँ और मेरे खुद भी अच्छे ताल्लुकात हैं हर क्लियरिंग एजेंट से भी और ट्रांसपोर्टर से भी। अगर किसी को शिपर्स को चाहिए होते हैं कि भाई ट्रांसपोर्ट चाहिए होती है, क्लियरिंग चाहिए होती है, कभी कभी नए शिपर्स भी आए हुए होते हैं तो उनको नॉलेज नहीं होती है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी नॉलेज देता हूँ ताकि वो आगे से उनको नॉलेज हो जाए। भले मेरे से काम करें या ना करें, वो एक अलग सिनेरियो है। अगर वो करते हैं, अगर दूसरे से भी करें तो उनको नॉलेज में हो गया यार कि इतने का यहाँ से यहाँ तक का फ्रेट जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इतना है और क्लियरिंग के चार्जेस जो भी हैं वो इतनी है और बाकी अप्रेजर वगैरह जो आपको पता है स्पीड मनी के बगैर तो कुछ काम होता नहीं है, ना इंपोर्ट के लिए और ना एक्सपोर्ट के लिए। आपके कस्टम हाउस के अंदर भी सारे प्रॉब्लम्स सारे चल रहे हैं। कौन बेयर करेगा ये चार्जेस जो भी है? शिपर तो बेयर नहीं करेगा, शिपर तो बायर से लेगा। अब क्या है क्या नहीं है तो वो तो लेंगे सारी चार्जेस। अच्छा, अगर कोई एक्सपोर्टर या इंपोर्टर आप
आपकी कंपनी से कंटेनर्स बुक करवाना चाहे तो आपकी कंपनी के जो रेट्स हैं वो मार्केट से बेहतर हैं और इजीली बुक हो जाते हैं ये? हो तो जाते हैं, कभी कभार ऐसा भी हो रहा होता है कि हमारे पास शिपमेंट्स अच्छे रेट इसलिए हमारे पास होते हैं कि अच्छी आपकी पीआर शिपिंग लाइन्स के साथ और एनवीओस के साथ कि अच्छी गुडविल है आपकी, तो मार्केट में आपको अच्छे रेट मिलते हैं। और किसी के पास एनवीओ सीसी के साथ आपके सेल्स पर्सनस होते हैं और एमडीज़ होते हैं और उसके जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, कभी आपको भी जानते हैं, कभी आप उनको भी जान रहे होते हैं। कुछ शिपिंग लाइन्स के लोगों ने मतलब वहाँ से फारिग होने के बाद डिफरेंस है आम मार्केट से और आपकी कंपनी में, कोई है डिफरेंस? देखिए, जो फ्रेट के अंदर होता है, फ्रेट तो फ्रेट ही होता है शिपिंग लाइन का। अगर कोई प्रॉफिट कमाता है तो कोई प्रॉफिट कमाता है, $1000 कमा रहा है, अगर मैं उसको अगर कम करके दे सकता हूँ तो $200-300 में कम कर प्रॉफिट में दे सकता हूँ, या $400-500 में, इस तरह से प्रॉफिट। शिपिंग लाइन की चार्जेस तो शिपिंग लाइन तो पूरी लेगी ना। अब जो फेयर है, अब किसी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लाइक जैसे बहुत सारे शिप को फॉरवर्डर है, वैल्यू वाले हैं, और भी बहुत से जो शिपिंग लाइन्स के फॉरवर्डर्स वगैरह हैं, इनकी एक अपनी एक गुडविल बनी हुई है, जिसकी वजह से लाइन जो है इनको कुछ देती भी है, डिस्काउंट्स वगैरह भी देती है, या एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि भाई हमें न्यूयॉर्क के लिए इतना चाहिए होगा, अब आपको इतनी, भले आप स्लॉट का क्या है क्या नहीं, वो एक अलग सिनेरियो है। तो उन लोगों को एक अलग तरीके से डील करती है। अब जैसे हम जैसे या दूसरे जैसे जो लोग छोटे मोटे फॉरवर्डर्स वगैरह हैं, उनके पास ज़्यादा शिपमेंट्स नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है शिपमेंट तो तभी होंगी आगे वाला उसको बेयर भी करे। जब आगे वाला बेयर करने के लिए नहीं है, 16,000, 20,000, 18,000 के करीब फ्रेट जा रहा है न्यूयॉर्क यूएस के लिए, तो हर कोई क्रेडिट मांग रहा होता है। अब छोटे मोटे फॉरवर्डर्स तो वो क्रेडिट नहीं दे रहे होते, अब बड़े बड़े फॉरवर्डर्स जो हैं या एनवीओस वाले हैं, ये लोग एक फ्रेट दे देते हैं, ये लोग क्रेडिट भी दे देते हैं। अब पार्टी शिपर्स को चाहिए होता है 30 से 40 दिन का, 45 दिन का क्रेडिट। अच्छा, कोई अगर हमारे रेफरेंस से आपके पास आता है तो आप उसे पर्सनली कोई डिस्काउंट देंगे? प्रॉफिट में से कम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी शिपमेंट में अगर मुझे $100 का प्रॉफिट हो रहा है तो भाई मैं $50 कर दूंगा, लेकिन जो चार्जेस हैं वो तो बेसिक ही है ना मैं अपने पास से कुछ डाल सकता हूँ, ना मैं आपको बोलूँगा कि अपने पास से डाल के ले लें, जो प्रॉफिट होगा उसमें से माइनस कर दें। ये मैं कर सकता हूँ, प्रॉफिट में से कम हो सकता है, अदरवाइज शिपिंग लाइन आपको कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, इस वक्त से पिछले 6 माह पहले मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है वो कोई डिफरेंस आया है, फ़र्क आया है? ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है, बहुत ज़्यादा। पहले शिपमेंट आज से तकरीबन अगर बात करें 6 महीने पहले अगर आप बात करती हैं, तो मैंने इंपोर्ट करवाई थी शिपमेंट पोर्ट केलांग से कराची, वो तकरीबन मुझे आया था $1100-1200 के अंदर के करीब आया था। ठीक है, आज वही शिपमेंट पोर्ट केलांग से कराची की $6,000 से ऊपर चले गई है, $6,000। और किसी के पास $4,000 भी है, किसी के पास 4,500 भी है, लेकिन उस पर भी स्पेस कंफर्म का किसी को भरोसा नहीं है। स्पेस कंफर्मेशन आपको जब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एजेंट क्यों ना हो, और आपको वहाँ पे वेसल ऑपरेटर को अलग से पेमेंट करनी पड़ती है, स्पीड मनी समझने इसको और क्या बोल सकते हैं वो, तो जाके आपको स्लॉट और ये बुकिंग वगैरह मिलती है। अदरवाइज़ हर चीज़ जो है सब पैसे से कर रहे हैं और कुछ भी नहीं अच्छा, है। हमने ये सुना है कि जब गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर्स को इंटेंसिव और पाकिस्तान हमने ये सुना कि जब गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर्स को इंटेंसिव दिए और मैं आपकी बात समझ गया, आप क्या बोलना चाह रही पाकिस्तान एक्सपोर्ट बढ़ा, है। तो देखिए, भारत ने- एक्सपोर्टर का जो मिला है उनको फ़ायदा किसको हुआ है? गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ है, शिपर को फ़ायदा हुआ है। ठीक है, फ़ायदा अगर उनको मिला है तो शिपर को एक्सपोर्ट बढ़े हैं तो शिपर को फ़ायदा और गवर्नमेंट लेवल पे फ़ायदा हुआ है, किसी आम एम्प्लॉय को फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, आप अपनी कंपनी के अंदर जितने भी टेक्सटाइल कंपनी हैं उन्होंने अपने सब्सिडी और इंसेंटिव्स लेके सब कुछ लेने के बावजूद भी जो है अनएम्प्लॉयमेंट करी है तकरीबन एक टेक्सटाइल है, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाह रहा, 5 से 6 हज़ार उन्होंने जो है अनएम्प्लॉयमेंट करी है। अब आप बताएं कि इसका फ़ायदा किसको हुआ? अच्छा, इस दौरान में भारत ने भी जो है ना वो बहुत से स्लॉट जो है ना वो बुक कर लिए थे, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर्स को जो है ना वो काफ़ी। अब ये है कि भारत का प्रॉब्लम ये है कि भाई हमारी जो स्लॉट्स थी अब वो इंडिया ने जो है उसको ले ली, मतलब उन्होंने ज़्यादा कर लिए हैं। अब वो बोलते हैं भाई हम
खाली जाए या हम भरें उसके अंदर, उस स्लॉट्स के अंदर, जिसकी वजह से हमें स्पेस नहीं मिल पा रहा है। स्पेस का इशू बहुत आ गया है। स्पेस का इशू इसलिए भी बहुत चले जा रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उस किसी फ्रेट के ऊपर भी अगर हम उससे कम करने का कहते हैं तो किसी के जो प्रिंसिपल जो इंडिया में बैठा हुआ है वो बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, नहीं करो स्पेस, नहीं करो बुकिंग, हम जो है इंडिया से मूव करा लेंगे स्पेस, हम वहाँ से फिलअप कर लेंगे। अगर आपके पास से नहीं हो रही है, आपके शिपर को ज़्यादा लग रहा है फ्रेट, ठीक है नहीं करें, उनसे बोलेंगे कहीं और से कर लें, हमारे पास जो है यही फ्रेट है, हम इस पर डिस्काउंट कुछ भी नहीं करेंगे। तो इंडिया ने भी जो है हमें समझे वो करके रखा हुआ है, बुकिंग करवाओ तो बुकिंग की वजह से, इसकी वजह से इन लोगों को एक्सपोर्ट इनका हो या ना हो, स्पेस उन्होंने एक बुक करा के रख ली है। अब वो खाली भी कंटेनर भेजें तो बस एक दफ़ा ऐसा कर लें कि हमारे मुल्क से खाली कंटेनर, खाली वेसल चले जाए, सिर्फ एक वेसल चले जाए कराची से खाली, कोई बुकिंग नहीं हो, फिर आपको पता चलेगा रेट कैसे आता है नीचे। सिर्फ एक वेसल, एक दिन के जो वेसल जो होते हैं ना, जो 3-4 वेसल आए हुए होते हैं शिपिंग अलग अलग लाइंस के, एक दफ़ा वो बग़ैर बुकिंग के खाली चले जाए, फिर सब पता चलेगा शिपिंग लाइनों को होता क्या है। अच्छा, मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उनसे कोई ऐसी चीज़ है जिसको जो है ना वो शिपिंग कंपनीज़ को मुश्किलात का सामना पेश देखिए, शिपिंग लाइन के अंदर जो भी पॉलिसी है, गवर्नमेंट इसको शिपिंग लाइन, इनकी गवर्नमेंट इसको कुछ नहीं कह सकता, कोई बोलने वाला नहीं है। फ्रेट बढ़ रहा है, किसी ने पूछा 1-2 महीने पहले अमेरिका के एक हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने इशू उठाया कि 20 फीटर कंटेनर और 40 फीटर कंटेनर चाइना से वहाँ यूएस के लिए भेज रहे थे, तो 20 से 25 हज़ार तक का फ्रेट बताया गया। उन्होंने बोला ये फ्रेट वगैरह बढ़ने की वजह क्या है। बड़ी बड़ी शिपिंग लाइन्स को बाकायदा नोटिस भेजा कि 5 दिन के जवाब दें, कोई जवाब ही नहीं। हमारी शिपिंग लाइन, हमारे कंटेनर, हमारी मर्ज़ी, जो भी करें। तो इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई गवर्नमेंट लेवल पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। जब पेट्रोल नीचे हो रहा होता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी रेट इंक्रीज़ हुए हुए थे, ठीक है, और जब पेट्रोल भी, फ्यूल भी जो है बढ़ रहा है तो फ्रेट के चार्जेस अलग से बढ़ रहे हैं, फ्यूल के वो अलग से ले रहे हैं, और जो वेसल जाते हुए जो धुआं छोड़ता हुआ जा रहा है उसके भी चार्जेस ले रहे हैं, और जो उसका जो ऑयल समंदर में बह रहा है उसके भी चार्जेस, सारा यानी कि आपके CRO, वो जो CRO हम 150-200 रुपये में पाकिस्तान से बुकिंग जब होती थी, तो आज से 3-4 साल पहले 2016 की बात, जब CRO का सिस्टम स्टार्ट किया गया था, तो बुकिंग करवाने के लिए कंटेनर रिलीज़ ऑर्डर कहते हैं उसको, तो 400 रुपये 250 रुपये इस तरह से चलता था। 250 से करते करते 400 रुपये, 400 से आज जो है शिपिंग लाइन $10 तो कोई $5 इस तरह से चार्ज कर रही है पर कंटेनर। यानी कि अगर 10 कंटेनर हैं, अगर फॉर एग्जांपल $5 से भी हिसाब लगाएं तो तकरीबन $5 को मल्टीप्लाई करें 10 से तो तकरीबन $50 सिर्फ उसके CRO के हैं बुकिंग, और निकलेगा वो पेज एक पे ही, यानी कि 50 का 10 कंटेनर का अलग अलग पेपर नहीं निकलेगा CRO, वो 10 का एक साथ ही निकलेगा CRO। मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि मौजूदा हुकूमत जो है अभी इमरान खान की, इसमें हालात इतने अच्छे हैं जितने अच्छे जो है वो नवाज़ शरीफ की हुकूमत में थे। नहीं, नवाज़ शरीफ की तो बात ही नहीं है इसमें, ना नवाज़ शरीफ या इमरान खान का इससे कोई वो तो है ही नहीं। फ्रेट बढ़ाना है इनके हाथ में थोड़ी है, ना कम करना है इनके हाथ में। जब शिपिंग लाइन, नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त मौजूदा हालात में एक्सपोर्टर्स को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में मौजूदा लिस्टेड कंपनीज भी इस वक्त क्राइसिस का शिकार हैं। इसीलिए अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर इतने दबाव में क्यों है। यकीनन आपको इस चीज़ का जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। अगर आप भी कोई सवाल हमसे इससे मुताल्लिक करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।